सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर यूली के 6 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। यूरोप की तरफ से यहाँ पर खबर आपके लिए है कि वातरकान के पास काम किया जाएगा और ये आने वाले हफ्ते से मुमकिन नहीं रहेगा कि वातरकान के पास आप पार्केर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी काम जो किया जाएगा वातरकान के आसपास में ये हिस्सा जो होते हैं पारामारिबो अर्बन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम यूरोप का, जहाँ पर वातरकान को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। यह खबाउसखटिंग जो है ये हटाकर सड़क के बीच में रखा जाएगा और सिर्फ एक रेस्ट्रोक रखा जाएगा डोरखान फरकेर के लिए। ये रिहेबिलिटासी वातरकान का जो है तो इसमें आनपाक होगा पार्केर का, बेनस्तात का और जो प्रॉब्लम डक एंड टर्सलोसन का है इसके लिए भी यूरोप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। ये लीनिंग जो है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए से ये ख़ास प्रोग्राम भी uitvoer किया जाता है मिनिस्ट्री van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur के ज़रिए से, और ये ख़ास तौर पर डायरेक्टोरेट कल्चर के ज़रिए से होता है। करीब 1 साल के लिए 12 महीने के लिए ये बाउसखटिंग जो रखा जाएगा सड़क के बीच में, और इसलिए आपको भी गौर करना है कि अगर वहाँ से आप गुजरेंगे तो यातायात में अगर आप हिस्सा लें तो आपको मालूम हो कि एक रेस्ट्रोक फ्री रखा गया है वहाँ पर गुजरने के लिए। आने वाले हफ्ते से वहाँ पर ज़रूरी काम यूरोप शुरुआत करने वाले हैं। पर्सोनेल एसएटएफ का बारात में है, इसके बारे में खबर भी निकला है कि पर्सोनेल स्टाट्सिकन फंड्स का ये बीते हुए मंगल से बारात में है। dienstverlening जनता के लिए ये ऑप्टिमल नहीं है और vakbondkringen से पता चलता है कि कारण जो है ये ढूंढा जा सकता है uitvoering जो है CAO से जुड़े, जो दोनों पार्टियां मिलकर सहमत भी हुए थे। अभी तक मालूम नहीं है कि कौन से ऐसे पॉइंट के बारे में जिक्र होता है, लेकिन देखा जाता है कि अनेकों तरह के बातें लोग बाहर भी लाते हैं। बारात ये क्यों हो रहा है, vakbond ये कह भी नहीं पाते हैं कौन से ऐसे पॉइंट पर। एसएटएफ के डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि जनता को बतलाया जाए कि ये dienstverlening ऑप्टिमल नहीं है इन दिनों, क्योंकि एसएटएफ का पर्सोनेल ये बारात में है। GBB खबर बाहर लाई है grond aanvraag Nieuwmond Suriname का जो है ये बौ टेलिंग पॉइंट 3145 हेक्टार के लिए जो मांग किया गया है। मिनिस्ट्री van Grondbeleid en Bosbeheer GBB बीते हुए बुध को ये खबर बाहर लाई है कि फरवरी के 16 तारीख इस साल ये aanvraag अंदर आई है न्यूमॉन्ट सूरीनाम की तरफ से LLC। ये ख़ास रेख जो है grondhuur इंडस्ट्रियल doeleinden के लिए जो मांग किया गया है, और ये बौ जो होगा टेलिंग स्टोरेज फैसिलिटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर जो देहात सिपालीवीनी में है, और इसके लिए मांग किया गया है 3145 हेक्टार। ये खबर जो बाहर लाया गया है और ये aanvraag schriftelijk और mondeling ये लोग कैनबार भी किए हैं, और ये भी बस्तूश और ख़ान या तो फिर डोमेन कांतोर के पास भी हो सकता है इनके बारे में। ये खबर जो बाहर लाया गया है कि Nieuwmond Suriname ये tweede zogenoemde telingpont ontwikkeld करने वाले हैं, ये भी मेरियान goudmijn के पास, और ये प्लानिंग जो ये goudmijn bedrijf का है इसके बारे में जिक्र अखबार में भी किया गया है। ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो काम किया जाता है बेस्ट इंडस्ट्रियल veiligheidsnormen के साथ ये लोग करना चाहते हैं, ऐसे ये मेन बौबद्रेफ का कहना है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जो बाहर निकलेगा तो ये भी आपके सामने रखा जाएगा। Anton de Kom यूनिवर्सिटेट ये इन्फोडक निकेरी में तैयार भी रखे थे सभी स्टूडेंट के लिए, और ये ख़ास बात जो बाहर लाया गया है कि सनीचर यूली के 6 तारीख आज ये इन्फोडक जो तैयार किया गया है देहात निकेरी में। जो लेerlingen होते हैं जो होगर onderwijs और इनका mogelijkheden जानना चाहते हैं तो जानकारी इन सभी को दिया जाता है। ये होगर onderwijs और mogelijkheden के बारे में जो Anton de Kom यूनिवर्सिटेट van Suriname aan de kust का है निकेरी में ये तैयार किया गया है, क्योंकि दूर देहातों से बच्चे आते हैं पारामारिबो में अपने पढ़ाई करने के लिए, और इसके बारे में जानकारी बच्चों को दिया गया है, ख़ास तौर पर निकेरियान्स योंगरन को। यूनिवर्सिटीज़ कॉम्प्लेक्स ये लेसवाख पर है, और ऐसे देहातों से बच्चे कभी कभी समय पर पहुंच भी नहीं पाते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए कुछ समय के लिए पारामारिबो में, इसलिए पहले से भी इन सभी को बतलाया जाता है। ये मिडलबार स्कूल और मिलो स्कूल के बच्चे को भी यह जानकारी दिया गया है, इन सभी का हौसला बढ़ाया गया है। ये सभी जानकारी को देकर
Anton de Kom Universiteit van Suriname Infodag आज भी निकेरी में जो रचाई है। NDP, NPS और BEP ये इनिशिएटिव लेते हैं एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म फॉर किसिंगन के लिए। इसके बारे में दखबलात सूरीनाम में जिक्र किया गया है। द Nationale Democratische Partij NDP, द Nationale Partij Suriname NPS और partij यानी Broederschap voor Eenheid in Politiek BEP ये द Nationale Assemblee में ये इनिशिएटिव जो लिए है एक एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए, और ये भी आने वाले चुनाव से जुड़ा होगा जो आने वाले साल में होने वाले हैं। और ये मकसद यही होता है ये पॉलिटिका ऑर्गेनाइजेशंस का कि सूरीनाम का फोनीम्स जो है ये algemene vrije en geheime verkiezingen के लिए जो मई के 25 तारीख साल 2025 अगले साल होने वाले हैं, तो ये भी पार्लियामेंटर और buiten पार्लियामेंटर ये भी deelname इस प्लेटफॉर्म में लोग ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म से vermeende fraudegevallen लोग बतला सकते हैं और ऐसे भी veldonderzoeken जो आगे आएगा इसके बारे में गुफ्तगू होगा, और ऐसे शायद onrechte adressen भी रजिस्ट्रेट किया जाता है। सभी जो चुनाव से जुड़े होते हैं ये vermeende fraudegevallen ये सभी सरकार के लिए ये लोग सामने रखने वाले हैं। और एक कमीसी जो है द Nationale Assemblee में जिनको toezicht भी होता है ये toezicht uitoefenen करेंगे handelingen सरकार का जिस तरह से होगा। ये प्लेटफॉर्म जो है ये भी सभी gesignaleerde gevallen fraude का जो होता है, और ऐसे भी हाल ही में मिनिस्ट्री van Binnenlandse Zaken ये भी बतलाए थे कि kiesserslijsten जो है स्टेमिंग के दिन ये टेलिंग जो स्टेम बिलियटन का होता है इसके बारे में जो जिक्र हुआ, तो ये पॉलिटिका ऑर्गेनाइजेशंस और सभी maatschappelijke groeperingen और बाकी जो जनता होते हैं सभी को ये कहते हैं कि ये एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म में हिस्सा ले ताकि ये eerlijke और ट्रांसपेरेंट verkiezingen हो जो आने वाले नए साल में होगा मई के 25 तारीख अगले साल। verkeersveiligheidsmaand आ रही है और इससे जुड़े भी खबर आपके लिए है कि इस साल के 6 महीने के अंदर 34 लोग की मृत्यु हुए यातायात में। और ये verkeersveiligheidsmaand ये अगस्त के 15 तारीख से लेकर सितंबर के 15 तारीख जो होता है, और इस महीना में भी ज़रूर से सभी जो यातायात में हिस्सा लेते हैं इन सभी को गौर कराया जाता है कि ongevallen जो होता है सड़क पर लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें लोग की मृत्यु भी हो जाते हैं या उम्र भर के लिए लोग अपाहिज भी हो जाते हैं इससे जुड़े यातायात से जुड़े, तो ये verkeersveiligheidsmaand में लोगों को verkeersregels के बारे में बतलाया जाता है कि लोग अमल करें सभी verkeersregels पर और अपने matige snelheid के साथ आपको सड़क पर होना चाहिए। verkeersbarometer 34 verkeersdoden नोटेर किए हैं और ये eerste halfjaar जो 2021 का देखा जाए तो आधे साल के लिए 46 लोग के मृत्यु भी हुए थे साल 2021 में। तो इसके साथ जब vergelijking बनाया जाता है तो कहा जाता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड भी नज़र आते हैं अगर इस साल के साथ इनका vergelijking जो किया जाता है। फिर ये verkeersdoden का पिकन जो होते हैं महीना जो है स्टैटिस्टिकन अनुसार भी बतलाया जाता है कि ये ज़्यादा होते हैं मार्च महीना, अगस्त और दिसंबर में। ज़्यादा बारिश होने के कारण भी लोग यातायात में कई दुर्घटनाएं होते हैं, इनके साथ weersomstandigheden से जुड़े वैकेंसी होता है drukverkeer, ऐसे करके कई बातें ये लोग सामने लाते हैं और ऐसे ये लोग भी इंतज़ार में होते हैं कि एक nodige wetgeving तैयार किया जाए इन सभी के लिए। ख़ास तौर पर अथॉरिटीज़ को इस पर गौर करना चाहिए। और बीच में जबकि ये कानून अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो कहा भी जाता है कि रई खदरा अपना आप ज़रूर से बदले, verkeersregels पर आप गौर करें, शराब पी कर यातायात में हिस्सा आप ना लें और ऐसे भी कहा जाता है snelheid पर अपना हमेशा आप गौर करें ताकि दुर्घटनाएं जो हो सड़क पर ये कम हो जाए और ज़िंदगियां इससे कई बच जाए। ज़रूरी काम ABS करने वाले हैं Weidenbosbrug पर। ये आज शनिचर और कल इतवार के सुबह तक ये काम होगा। शनिचर को आज रात में 10 बजे से। और ये कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम ये खबर बाहर लाई है कि NV Energiebedrijven सूरीनाम इस वीकेंड में ज़रूरी काम करने वाले हैं Weidenbosbrug पर। और ये है कि काबल डेक्सल्स vervang होगा, रखा जाएगा और बफैलख किया जाएगा। ये ज़रूरी काम जो है आज शनिचर के रात में 10 बजे से कल इतवार के सुबह
6 बजे तक जो होने वाले है वहाँ पर ज़रूरी काम जो किया जाएगा। तो ये linkerrijstrook है, अगर आप देखें van het Hogehuisstraat, Rotonde से van het Hogehuisstraat richting Meersarg, तो linkerrijstrook पर काम होगा। वहाँ पर सिपाही रहेगा। weggebruikers को बतलाया जाता है कि आप ज़रूर से इन सभी बातों पर गौर करें और सिपाही का इशारा जो है इसे आप ज़रूर से फॉलो करते रहे। करीब 47 मिलियन US$ ISDB के ज़रिए से निकाला गया है uitbreiding elektriciteitsnetwerk Suriname में करने के लिए। Raad van Bestuur van de Islamitische Ontwikkelingsbank ISDB सनीचर को यूनी के 29 तारीख ये 368,98 मिलियन US$ ये पैसा खुदकर भी किए है और ये नया ontwikkelingsprojecten के लिए जो lidstaten में होगा फिनंशियरिंग करने के लिए, और इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। और voorzitterschap जो है voorzitter ISDB ग्रुप का मोहम्मद अल यसर ये goedkeuring जो किए थे ये 356ste bestuursvergadering में projecten जो goedkeur किया गया है ये भी Turkije, Turkmenistan और Suriname के लिए। ये strategische projecten जो है ये duurzame ontwikkeling और sociaal-economische groei ये lidstaten में ज़रूर से बढ़ाते हैं, और ये भी ख़ास तौर पर ये voorzitter AIS यानी ISDB का इसके बारे में ज़िक्र भी किए है कि ट्रांसफॉर्मेरende impact जो इस देश में बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, ट्रांसपोर्ट, gezondheid, onderwijs और एनर्जी, तो सूरीनाम भी फ़ायदा उठाने वाले हैं ये elektriciteitstransmissie का और डिस्ट्रीब्यूसी नेटवर्क का जो ISDB फिनंशियरिंग से मिलेगा। और ये ख़ास प्रोजेक्ट जो है कनालपुंटन जो है ये एनर्जी में सूरीनाम में जो काफ़ी मुश्किलात जो है तो इनमें ये पैसा लगाया जाएगा। और ये भी ज़रूर से बतलाया गया है कि ruim 47 मिलियन US$ ISDB के ज़रिए से खुदकर किया गया है uitbreiding elektriciteitsnetwerk का सूरीनाम में करने के लिए। NDP आने वाली जूलाई के 13 तारीख भी vervanger ये ढूंढने वाले हैं जगह के लिए, voortvluchtige Bouterse के जगह के लिए। इसके बारे में जिक्र भी किया गया है Dagblad Suriname में। द Nationale Democratische Partij NDP आने वाले हफ्ते vervanger भी चुनने वाले हैं, रखने वाले हैं voortvluchtige Desi Bouterse के जगह पर। और ये पार्टी जो ये खबर बाहर लाई है कि जूलाई के 13 तारीख इंटर्न verkiezingen रखा जाएगा एक नया बस्तूर के लिए। और ये bestuursverkiezingen के बारे में पहले भी waarnemend voorzitter NDP का रामन अब्राहम्स भी किए थे। ये लिड जो थे ये ग्रुप van 16 का और ये भी जिगरी दोस्त है Bouterse का, और ये भी बतलाई है कि इनको भी ख्वाहिश है voorzitterschap NDP का ये voorzitterschap लेने के लिए। ऐसे भी जिक्र हुआ है Jennifer Geerling-Simons भी oud parlementsvoorzitter जो है इनको भी इंटेंसी है इस पदवी के लिए, ये बतलाया गया है। और देखा भी जाता है कि oud फर्स्ट लेडी Ingrid Bouterse Waltering ये भी पॉलिटिक में NDP में ज़्यादा अब नज़र भी आते हैं, और ये लोग भी चाहते हैं कि NDP mag सेंटर में आए और इस देश को ontwikkeling तक लाए, ये पार्टी का ख्याल जो है। लेकिन कहा भी जाता है कि जूलाई के 13 तारीख NDP अपने vervanger को ढूंढने रखने वाले हैं ये voortvluchtige एक्स प्रेसिडेंट Bouterse के जगह के लिए। और ये जूलाई के 13 तारीख होगा नया बस्तूर NDP के पास जो चुना जाएगा। इसके बारे में ख़बर जो बाहर लाया गया है waarnemend voorzitter रामन अब्राहम्स के ज़रिए से। आसाबीना ये कहते हैं इनको शिकायत है कि बिनलान के बच्चों के लिए herkansing और एक्स्ट्रा आंदाgscholen जो नहीं रखा जाता है। असम्बली लेतरानी आसाबीना बैपका जो है ये शिकायत इनको है कि schoolieren जो बिनलान का है इनको नहीं रखा गया है herkansings और एक्स्ट्रा आंदाgscholen के लिए जो ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur करने वाले हैं आने वाले बड़ा वैकेंसी में। और 17 basisscholen है देहात ब्रोकोपुंडो में
اور ایسے بھی صرف 2 ان میں سے سلیکٹ کیا گیا ہے اور باقی بین الاقوامی کے اسکولوں کو یہ لوگ نہیں لیے ہے۔ آسابینا یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمناسی سا ہے اور ایسے بین الاقوامی میں اگر دیکھیں کس وقت کے ساتھ ان کو فرخلیک جو کیا جائے تو زیادہ ڈراپ آؤٹس بھی بین الاقوامی میں نظر آتے ہیں، وہاں پر ایکسٹرا آندخ کے ضروری ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے یہ آؤٹسلرٹنگ بین الاقوامی کا کرنے کے لیے یہ خاص انڈروائز پروجیکٹ میں تو ضرور ہے۔ یہ رانی آسابینا کو اعتراض ہے جس طرح سے سرکار بھی سلیکٹ کیے ہے یہ ایکسٹرا آندخ سکولن کے لیے۔ یہ ایکسٹرا آندخ سکولن لیرلنگن کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے یہ فوقندر لیریا تک جانے کے لیے اور ویکیشن میں ان سبھی کو جو اسٹاپ فور اسٹاپ یہ بخلیڈنگ جو دیا جائے گا، پھر ان کے لیے ایک ٹوٹس آنے والے ہے اور اس کے بعد ان کو پھر دوسرے کلاس میں جانے کا موقع رہے گا۔ تو کیوں نہ یہ بین الاقوامی میں ہوتا ہے، ایسے آسابینا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ 13 اسکول میں سے صرف 2 کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ان کو اس بات سے اعتراض ہے کیونکہ بین الاقوامی میں زیادہ ڈراپ آؤٹس بھی ہوتے ہیں ان کے کہنا انوسار۔ سورینامس ای پاسپورٹ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی فلاٹا کام کے ذریعے جو ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سرکار سورینام کا اوفرین کامس دستخط بھی کیے ہیں، یہ بھی فلاٹا کام انسٹیٹیوٹ اس دی انٹرنیشنل کے ساتھ اور 6 مہینے کے اندر یہ ای پاسپورٹن کو انٹروڈیوسر کیا جائے گا سورینام میں۔ یہ انڈرٹیکنگ سیریمونی جو کیا گیا ہے تو منسٹر برونٹو سومہار جو بین الاقوامی ساکن کا یہ کہتے ہیں کہ خمک اور بفیلخنگ کے لیے یہ نیا پاسپورٹ بالکل عمدہ ہے۔ یہ ای پاسپورٹ جو ہے یہ کانٹیکٹ لوس چپ کے ساتھ رہے گا، بیومیٹرس خیفنس ان میں رہے گا، خسیکس افدرکن بفیلخنگ سکین مرکن اور ان میں ہولوگرامن اور واٹر مرکن بھی رہے گا۔ اس کے بارے میں زیادہ ذکر بھی کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو بھی بتلایا جاتا ہے کہ منسٹر سومہار جو یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ارشد ای پاسپورٹ جو ہے اس سال مہینہ دسمبر میں جنتا کو دینے کے لیے اور نیا انیشیٹو اس کے بارے میں ابھی سے بات جو ہوتا ہے اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فینانشیل فیلخیت اسپیکٹن اس خاص پروجیکٹ سے جو جڑے ہیں تو بھی اس کے بارے میں ذکر بھی کیا جاتا ہے اور اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ کوشش کیا جاتا ہے اس سال دسمبر میں پہلا ای پاسپورٹن کو باہر لانے کے لیے جنتا کے لیے۔ کانٹریکٹ جو دستخط کیا گیا ہے فلاٹا کام کے ساتھ اور یہ آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں۔ گرین ہارٹ گروپ لمیٹڈ یہ بھی اپنے آپریشنز کے بارے میں بتلاتے ہیں جو وہ سورینام میں وہ کرتے ہیں یہ بھی ختم کرنے والے ہیں۔ گرین ہارٹ گروپ لمیٹڈ پہ یہ بتلائے ہے کہ ان کا بدرائفس اوپراسی سورینام میں وہ حالے میں بند کرنے والے ہیں کیونکہ آنہولڈنڈ فلیسن بھی ان کو ہوتے ہیں، منافع نہیں ہے اور ایسے وہ سورینام میں اوپریرند بوس باؤ اور ہاٹ فار ورکنگز آن دا نیمنگ جو گرین ہارٹ سورینام کا ہے تو یہ بھی برش ہانگ کانگ پر نوٹیر بھی کیا گیا ہے۔ یہ خبر جو باہر لایا گیا ہے یہ بائندخین کے بارے میں یہ بوس باؤ اور ہاٹ فار ورکنگز ایکٹیویٹیٹن کا وہ سورینام میں تو یہ بھی میلڈنگ جو کیا گیا ہے زیٹونگ فائنانس اور اکنامکس پی کے ذریعے سے۔ یہ فیصلہ جو گرین ہارٹ کا ہے یہ لیا گیا ہے ایفالیوات سے جو بنایا گیا ہے اور یہ آرٹک ستھتی اس دیش کا ٹھیک نہیں ہے، آن نیمنگ کو کافی نقصانی بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ یہ اسٹیخنڈ کوسٹن اور ہاٹ کانسنسی رختن ان کو ایک ہی بار بھرنا پڑتا ہے اور حصہ میں اوور ڈرافٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ سبھی مشکلات ان سبھی کا ہوتا ہے لیکن فاکبون جو گرین ہارٹ کے پاس ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ فارمیل کینس ان کو ابھی نہیں ملا ہے اس خبر کے بارے میں کہ یہ بدرائفس اوپراتسیس پر ایندخ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ضرور ہے کہ یہ کرمچاری لوگ جو وہاں پر ہے دوسرے ورک لوکاتسیس پر رکھا گیا ہے اور فاکبون سکرنگ میں ہمیشہ لوگ شکایتیں بھی کیے ہیں جس طرح سے یہ بدرائف اپنے کرمچاریوں کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں۔ آنہولڈنڈ فلیسن کے کارن یہ بدرائف یہ بھی بائندخین کرنے والے ہیں اپنے بدرائفس اوپراتسیس کا وہ سورینام میں، لیکن سورینام سے اوتوریٹیٹن یہ کہتے ہیں ان کو ابھی کوئی خبر نہیں ملا ہے گرین ہارٹ کے ذریعے سے کہ یہ لوگ اپنے بدرائفس ایکٹیویٹیٹن و سورینام میں بائندخ کریں گے، لیکن یہ خبر جو باہر لایا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ خبر جو باہر لایا گیا ہے یہ بھی زیٹونگ فائنانس اکنامکس کے ذریعے سے جو باہر لایا گیا ہے۔
एनडीपी फ्रैक्सी सरकार से ये चिलौरी भी कर रहे हैं फेलखैज फ्राक्सटुक के बारे में, और ये भी आपके सामने हम रखते हैं। ऐसे हमेशा बात होता है फेलखैज के क्षेत्र पर सरकार क्या करते हैं, एनडीपी अपने आवाज़ भी उठाते हैं। एनडीपी फ्रैक्सी द नेशनल असम्बली में बीते हुए बीफर को ये ओपनबार फरखादरी में कही है कि सरकार क्या कर रहा है। ये फेलखैज फ्राक्सटुक में ये फेलखैज खफूल जनता के लिए वापस लाने के लिए सरकार क्या करते हैं। ऐसे फ्रैक्सी लीडर रबिन परमेसर ये कही है, इस देश का फेलखैज काफ़ी मुश्किलातें लेकर आते हैं, हर एक के लिए काफ़ी जनता डर में रहते हैं, और इनमें मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड पुलिस क्या करते हैं, अपनी कहानियाँ बाहर लाकर वे ज़्यादा कुछ भी प्राप्त भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिमिनलिटी बढ़ता जाता है दिन ब दिन। अनेकों लोग ये क्रिमिनलिटी के शिकार बन जाते हैं, लोग को लूटा जाता है, बलात्कार किया जाता है औरतों लड़कियों का, और ऐसे भी देखा जाता है बरूफिंगन जब होते हैं लोगों को मारे पीटे जाते हैं, और ऐसे कई सख्त ऑफर्स भी होते हैं। और अगर बिनलान को देखा जाए तो सिपाहीवीनी में ये क्रिमिनलिटी और अनस्तखर होते जाते हैं दिन ब दिन। परमेसर का कहना है कि स्टैटिस्टिकन वे चाहते हैं, मांग भी करते हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि सरकार ये सही खबरें बाहर जो नहीं लाते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियां को संभाले और ज़रूर से जो ज़रूरी पड़ता है इनको भी देना चाहिए सिपाही को। ये नोडख अपराधीय जो सिपाही को होना चाहिए ये नहीं है, ये बेंजीन इन सभी को भी नहीं मिलता है। सरकार जब आए थे राज अपने हाथ जो लिए है बागडोर संभाले है, तो 300 पुलिस अमतनारन भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए लगाया गया, इनके हिफाजत के लिए। ऐसे भी करीब 100 फ़ौजी भेजा गया है हाइटी की तरफ। तो सरकार के प्रायोरिटी कहाँ पर है सूरीनाम के लिए? क्या वे अपने लोगों के लिए सोच फिक्र नहीं करते हैं? जो मुश्किलात है, जो क्रिमिनलिटी या बढ़ता जाता है, एनडीपी फ्रैक्सी लीडर इन सभी के बारे में अपने आवाज़ भी उठाते हैं, और वे चाहते हैं कि फेलखैज फ्राक्सटुक जो है पार्लियामेंट में दिप खानत रहे, ज़्यादा इन पर जोर डाला जाए, और इससे जो जानकारी बाहर निकले लोगों को बतलाया जाए, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि सरकार ये फेलखैज फ्राक्सटुक पर चूक जाते हैं और जनता को जानकारी सही जानकारी भी नहीं देते हैं, और काफ़ी मुश्किलातें हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लूट मार डकैती चारों तरफ होते हैं, तो इनमें सरकार क्या करते हैं, यूसपॉल क्या करते हैं? यही सवाल तो हर एक के है, और ऐसे भी एनडीपी फ्रैक्सी लीडर रबिन परमेसर भी अपनी आवाज़ उठाए है इसके बारे में। यहाँ तक ये सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन आज सनीचर यूली के 6 तारीख आपके लिए पेश हुए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।